फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको ये दो चीजें जरूर जान लेनी चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या आपको ये पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की है। सपोज अगर आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली मार्केट करेक्ट होता है तो ये 10,000 रुपीज 8,000 रुपीज भी बन सकता है, और ये 8,000 रुपीज इन सम केसेस इवन 1 to 2 years तक 8,000 रुपीज ही रहेगा। तो अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टर हैं जिसका अगर प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है तो उसके बाद वो डर कर अपना म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच देगा, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको कि ये पता है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग रिस्की इन्वेस्टिंग होता है जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी इन्वेस्टिंग में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो आपके लिए इक्विटी इन्वेस्टिंग एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको हाई रिटर्न्स चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में आप किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के दो मेजर इंडाइसेस दैट इज BSE एंड निफ्टी को देखें तो लॉन्ग टर्म में उनका एवरेज रिटर्न अबाउट 15% का रहा है। तो आप भी अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड से रफली लॉन्ग टर्म में 12 to 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये 12 to 15% एनुअलाइज रिटर्न है, लेकिन आपको एवरी ईयर अबाउट 12 to 15% रिटर्न नहीं मिलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक साल में ही अबाउट 50 to 100% का रिटर्न मिल जाए, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी काफी कम हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में दैट इज 10 to 15 ईयर्स में रफली आप 12 to 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से। सो नाउ आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिस्क और रिटर्न के बारे में समझ लिया है। अब आपको यह जानना है कि आपको अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड जरूर करें। अगर आप खुद के लिए एक रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं और करंटली आपका एज अबाउट 20 इयर्स है और आपने ये डिसाइड किया है कि आप 60 इयर्स तक काम करेंगे, तो आपके रिटायरमेंट में भी अबाउट 40 इयर्स है और आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान 40 इयर्स के लिए बना सकते हैं। इन दिस केस आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 40 इयर्स का होगा, जो कि काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट होराइजन है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करने के बाद आपको अपना रिस्क एपेटाइट चेक करना होगा। रिस्क एपेटाइट का मतलब यह होता है कि अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया एंड बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है, तो आप उससे डरकर अपना प्रिंसिपल अमाउंट बेचेंगे नहीं। आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसलिए नहीं बेचेंगे क्योंकि आपको पता है कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में रिटर्न आता है और शॉर्ट टर्म में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये जरूर कंफर्म कर लें कि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स तो जरूर हो और साथ ही आपका रिस्क एपेटाइट भी हाई हो। नाउ हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और वो नेक्स्ट स्टेप है म्यूचुअल फंड का कैटेगरी सेलेक्ट करना। दैट इज हमें किस म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का जो बेस्ट कैटेगरी है वो है लार्ज कैप कैटेगरी। आइडियली आपको लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंडेक्स फंड्स में भी आपको निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं इन फंड्स के बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा। आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सेकंड बेस्ट कैटेगरी हो सकता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप फंड्स का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि उनमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। फ्लेक्सी कैप के फंड्स बेसिस मार्केट कंडीशन अपना इन्वेस्टमेंट अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं। नाउ हम उन टॉप फंड्स के बारे में जानेंगे जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स। निफ्टी 50 के फंड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज इंडिया के 50 लार्जेस्ट कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर आप इन लार्जेस्ट 50 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो NSE में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उन सारे स्टॉक्स के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये अबाउट 66.8% है। अगर आप निफ्टी 50 के कंपनीज का वेटेज देखें तो टॉप के 10-15 कंपनीज का वेटेज काफी ज्यादा है, जबकि नीचे के 20-30 कंपनीज का वेटेज काफी कम है। अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रफली इसी परसेंटेज में आपका पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट होगा।
निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने आपके लिए टॉप 2 फंड सेलेक्ट किया है, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। आउट ऑफ दीज 2 फंड्स परफॉर्मेंस वाइज UTI निफ्टी इंडेक्स फंड नंबर 1 फंड होगा एंड HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान नंबर 2 फंड होगा। ये दोनों ही फंड्स काफी अच्छे फंड्स हैं एंड बेसिस योर कंफर्ट आप किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन दोनों ही फंड्स का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स का रिटर्न शो किया है। इसमें 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स है, जबकि 10 ईयर का रेगुलर प्लान का रिटर्न है, क्योंकि उस समय डायरेक्ट प्लान अवेलेबल नहीं था। नाउ हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में जानेंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 50 ऐसे लार्ज कंपनीज आते हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज उनका रैंकिंग 51 से 100 का है। इसका मतलब यह है कि निफ्टी 50 के बाद जो लार्जेस्ट 50 कंपनीज आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, उन्हीं 50 लार्जेस्ट कंपनीज को हम निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज बोलते हैं। एनएसई में जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं उसका अगर आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो उसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 का परसेंटेज अबाउट 10% का होगा। यहां पे ये जानना जरूरी है कि इंडिया में जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं और इस लार्ज कैप स्टॉक में निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों तरह के स्टॉक्स आएंगे। इन दोनों ही इंडाइसेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप एनएसई के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो निफ्टी 50 का वेटेज ऑलमोस्ट 66.8% है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स का वेटेज सिर्फ 10% है। नाउ हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि निफ्टी 50 कंपनीज का अगर आप लिस्ट देखें तो वहां पे टॉप 10 कंपनीज का वेटेज काफी ज्यादा है, जबकि नीचे के ऑलमोस्ट 20-30 कंपनीज का वेटेज काफी कम है। जबकि अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज का वेटेज देखें तो इनका वेटेज मोर और लेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे ऐसा नहीं है कि टॉप 10-15 कंपनीज का वेटेज काफी ज्यादा है और नीचे के 20-30 कंपनीज का वेटेज काफी कम है। नाउ हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप 2 इंडेक्स फंड्स के बारे में जानेंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टॉप 2 फंड्स हैं ICICI Pru निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। आउट ऑफ दीज 2 फंड्स परफॉर्मेंस वाइज नंबर 1 फंड होगा UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड नंबर 2 फंड होगा ICICI Pru निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। यहाँ पे ICICI Pru निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल है, जबकि UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का सिर्फ 1 ईयर एंड 3 ईयर का रिटर्न अवेलेबल है और 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। इन फंड्स का बेंचमार्क ऑफ कोर्स निफ्टी नेक्स्ट 50 है, क्योंकि ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट निफ्टी नेक्स्ट 50 के कंपनीज में करते हैं। सो नाउ अभी तक हमने इंडेक्स फंड्स के बारे में जाना। नाउ हम फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टॉप 2 फंड्स हैं पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लैक्सी कैप फंड। इन दोनों ही फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया के जो टॉप 500 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज उसमें करते हैं। एंड ऑफ कोर्स पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड US इक्विटीज में भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। जबकि अगर आप UTI फ्लैक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। नाउ हम UTI फ्लैक्सी कैप फंड का सेक्टर एनालिसिस करेंगे, दैट इज UTI फ्लैक्सी कैप फंड किन सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। UTI फ्लैक्सी कैप फंड जिन टॉप सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है वो है फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड केमिकल्स। UTI फ्लैक्सी कैप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट जिन कंपनीज में है वो है बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, L&T इन्फोटेक, HDFC एंड कोटक महिंद्रा बैंक। नाउ हम उन सेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिसमें पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड FMCG। पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड का टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस फंड ने US की टेक्नोलॉजी कंपनीज में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ हम उन स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जिसमें पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है।
सो इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है अल्फाबेट में, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, बजाज होल्डिंग, आईटीसी, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक। तो यहाँ पे आप टॉप होल्डिंग्स में देख सकते हैं कि आउट ऑफ दिस 10 कंपनीज, टॉप 4 कंपनीज यूएस की कंपनीज हैं, दैट इज अल्फाबेट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक। सो नाउ आउट ऑफ दिस टॉप 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स, अगर आपको यूएस इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको यूएस इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन दैट केस आप यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानेंगे, दैट इज हम कैसे अपना 10,000 रुपीज इन डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट प्लान। सो आउट ऑफ 10,000 रुपीज आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स में 4,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, और साथ ही आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड्स में 3,000 एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स में 3,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। सो मैंने निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड फ्लेक्सी कैप में आपको 2 ऑप्शंस दिया है, लेकिन आपको इन 3 कैटेगरीज के सिर्फ एक ही फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है। दैट इज अगर आपको निफ्टी 50 के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप या तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें, या फिर एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सिमिलरली निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड या यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इन दोनों में से किसी एक फंड को सेलेक्ट करना होगा। सिमिलरली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी आपको पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड या यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों फंड्स में जो फंड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उस फंड से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आउट ऑफ दीज 3 कैटेगरीज आपको जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है वो आप स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से। निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में आप 500 रुपीज पर मंथ का एसआईपी करेंगे फॉर 8 मंथ्स। तो अगर आप 8 मंथ्स तक 500 रुपीज का एसआईपी करते हैं पर मंथ तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 4,000 रुपीज। निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड में भी आप 500 रुपीज पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट करेंगे, और ये एसआईपी चलेगा 6 मंथ्स के लिए। तो आप 6 मंथ्स के लिए 500 रुपीज एवरी मंथ इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 3,000 रुपीज। फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करते हैं तो आप वहां भी 500 रुपीज पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स। तो अगर आप 6 मंथ्स के लिए 500 रुपीज का एसआईपी करते हैं तो अगेन आप 3,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करते हैं तो पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड का जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो 1,000 रुपीज है, और जब भी आप अपना एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स का एसआईपी करना होता है। तो अगर आप पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट ही करना होगा। इस फंड में आप 1,000 रुपीज से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एवरी ऑल्टरनेट मंथ 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस मीन्स अगर आपने फर्स्ट मंथ में 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है तो आप सेकंड मंथ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगेन थर्ड मंथ में आप 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, अगेन आप फोर्थ मंथ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और फिफ्थ मंथ में 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ एंड फिफ्थ मंथ में 1,000 रुपीज ईच इन्वेस्ट करेंगे और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,000 रुपीज। सो नाउ आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप फंड्स के बारे में पता चल चुका है। तो जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू को हम पोर्टफोलियो रिव्यू या पोर्टफोलियो एनालिसिस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एटलीस्ट वंस इन एवरी 3-4 मंथ्स जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका परफॉर्मेंस रिव्यू जरूर करें, दैट इज उसका परफॉर्मेंस चेक करें कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। इस वीडियो में आपको जिन भी फंड्स के बारे में बताया गया है वो अपने कैटेगरी के टॉप फंड्स हैं, और अगर इन फंड्स का परफॉर्मेंस कुछ मंथ्स के लिए अच्छा नहीं रहता है तो उसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड कितना भी अच्छा हो, लॉन्ग टर्म में दैट इज 5, 10, 15 ईयर के होराइजन में 1 to 2 ईयर्स में वो अंडर परफॉर्म कर सकता है और ये परफेक्टली ओके है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि इस YouTube चैनल में जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।